आपकी जो इंटेंशन है वो वीज़ा ऑफिसर के सामने बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी वो आपको वीज़ा देंगे। अगर उनको ये बात समझ आएगी तो वो आपको वीज़ा देंगे, अगर उनको ये बात समझ नहीं आएगी तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। एज सिंपल एज दैट। आज का जो करंट ट्रेंड है उसमें यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है कंपेयर टू दी Polytechnic as well as the private colleges. Hi, hello everyone. This is Chakit from BSc Global Education. How are you all? And I have reached Auckland, like I told you in my last video, and there are a lot of things which I want to share with you all. It's been almost a week since I have reached here, and बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। साथ के साथ जो अभी जो करंट सिनेरियो है वो काफ़ी टाइट है यहाँ पर। टाइट इन द सेंस कि इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है इस टाइम पर इन टर्म्स ऑफ द वीज़ा अप्रूवल। तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना है। ऑल्सो जो बच्चे अभी आने का प्लान कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से अपनी प्रोफाइल के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको आपकी जो इंटेंशन है वो वीज़ा ऑफिसर के सामने बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी वो आपको वीज़ा देंगे। अब इंटेंशन में हो सकता है कि आपके अगर मार्क्स कम हैं और आप किसी ऐसे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पर इजी एंट्री रिक्वायरमेंट है, तो शायद इस वजह से वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास फंड्स जो हैं उसका सही सोर्स नहीं है इसलिए वो रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही है और आप गैप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके जो एसओपी है उसमें आपकी इंटेंशन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है तो वो आपका रिजेक्शन दे सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो मेरे कुछ सजेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला कि आपके फाइनेंसेस बहुत सॉर्टेड होने चाहिए। देर आर कपल ऑफ रिजेक्शंस विच वर देयर विच आई हैव सीन रिसेंटली, जिसमें बहुत डिटेल्ड में भी एक्सप्लेन करने के बाद कि एक एक ट्रांजैक्शन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने के बावजूद वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। इसके साथ साथ आपके जो आईटीआर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लस जो सोर्स है उस आईटीआर का दैट हैज़ टू बी एक्सप्लेन प्रॉपरली। वीज़ा ऑफिसर जो हैं, ये जो गोरे वीज़ा ऑफिसर हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंडियन फाइनेंसेस वर्क्स। तो उनको बहुत सिंपल सिंपल प्लेन प्लेन चीज़ें समझ आती हैं कि ये मेरा बिज़नेस है या ये मेरी जॉब है, ये मेरे बिज़नेस से इनकम है या ये मेरी सैलरी से इनकम है, ये मैंने टैक्स पे किया है अपने बिज़नेस से और ये मैंने अपनी सैलरी से टैक्स पे किया है। उन्हीं सारे पॉइंट्स को वो मद्देनज़र रखकर आपके वीज़ा का डिसीजन लेते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। इफ़ आई टॉक अबाउट द फाइनेंसिस पार्ट, अगर उनको ये बात समझ आएगी तो वो आपको वीज़ा देंगे, अगर उनको ये बात समझ नहीं आएगी तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। एज सिंपल एज दैट। सो आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कॉलेजेस हैं, सो देर आर थ्री टाइप ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडर्स इन न्यूजीलैंड। फर्स्ट इज़ द यूनिवर्सिटी, सेकंड इज़ द पॉलिटेक्निक, एंड थर्ड इज़ द प्राइवेट कॉलेजेस। सो इमिग्रेशन चाह रहा है कि, जो मुझे लग रहा है कि इमिग्रेशन चाहता है कि बच्चे यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो पढ़ाई मिलती है वो हाई स्टैंडर्ड की है कंपेयर टू दी प्राइवेट कॉलेजेस। ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस बेकार हैं, बट जो अभी का जो ट्रेंड है, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेंड, the students who are going towards the university, they are getting much higher visa approval compared to the students who are going to the private colleges. So ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप कंसिडर कर सकते हो कि आप यूनिवर्सिटी जाओ। यूनिवर्सिटी में आपको बेटर एजुकेशन मिलती है, ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है कंपेयर टू कॉलेजेस, बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप एक्सपेक्ट करते हो न्यूजीलैंड से वो आपको मिलेगी। प्लस आपको जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा मिलेगा। प्लस यूनिवर्सिटी के पास आपके पास करियर प्लेसमेंट सेल्स हैं जो आपको जॉब लेने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करते हो तो आज का जो करंट ट्रेंड है उसमें यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है कंपेयर टू दी पॉलिटेक्निक एज वेल एज़ दी प्राइवेट कॉलेजेस। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप न्यूजीलैंड को कंसिडर कर रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ देखना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं।
यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस आपको बहुत अगर आप देखोगे तो जितना अभी लिविंग जो आपको एफ टी एस आता है, अगर आपको एफ टी एस आता है तो आप वो एफ टी एस पे करो, क्योंकि दैट मनी इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर लिविंग एक्सपेंसेस। क्योंकि आप अपने रेंट के लिए पे करोगे, ट्रैवल के लिए पे करोगे, अकोमोडेशन के लिए पे करोगे, आप यहाँ पर कुछ अगर आपको क्लोथ्स लेने हैं उसके लिए पे करोगे, आपको ग्रॉसरीज लेनी है उसके लिए पे करोगे, तो ये बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, यही इमिग्रेशन की कंसर्न है कि जो बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं या जिनके पास जेन्युइन सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है या फिर उनकी फैमिली इनकम अच्छी नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर या तो वो लो वेज जॉब करेंगे या अंडर द टेबल काम करेंगे, और उसमें क्या होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो ये इसी कंसर्न की वजह से इमिग्रेशन नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसी स्टेप हो, इसलिए दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट। अब जो जेन्युइन, अब इमिग्रेशन क्या कर रहा है कि वो एग्जैक्ट रीज़न नहीं दे रहा है कि किस ग्राउंड पर वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है। दे आर जस्ट गिविंग अ जेनेरिक रीज़न दैट द इंटेंशन इज़ नॉट क्लियर और द स्टूडेंट इज़ नॉट जेन्युइन। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो हाईएस्ट लेवल ऑफ न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड है, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी कैटेगरी, कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी हाई है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 6.5 नॉट लेस देन 6 होना चाहिए आइल्स का स्कोर। तो वहाँ से जो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा अप्रूवल। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर फ़ीस कम है, तो इस वजह से वहाँ पर इंक्लिनेशन बच्चों का काफ़ी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के आप अपनी स्टेप लीजिएगा। और अगर आपको इन सारी किसी भी स्टेप में अगर आपको मेरी कहीं पर भी हेल्प की ज़रूरत लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो देर इज़ अ नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, get in touch with us and we'll be more than happy to help you. We'll try and do lot of videos from New Zealand. They are under production, so most probably you shall see those videos very soon. And if you have any question regarding the latest trend or profile assessment or anything like that, just write your questions in the comment section, just so that we would be able to answer your queries. Thank you for watching this video and we shall see you in the next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.